भाइयों आपने बहुत कंपटीशन देखे होंगे, कुश्ती में, कबड्डी में, क्रिकेट में, इंडस्ट्री एरिया में, फॉलोवर में। अब भाई कंपटीशन चल रहा है बावन में। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज के लिए एक बात कही कि अगर मैं संस्कृत में इनसे श्लोक पूछूंगा, इन पे उसका अर्थ नहीं बताया जाएगा। तो मैं रामभद्राचार्य जी के लिए बोलना चाहता हूँ कि एक बात बताओ, अगर संस्कृत में श्लोक याद करने से अगर तुम पूजनीय हो जाते हो या तुम भगवान हो जाते हो, तो फिर तो रावण जो है वो भी पूरी संस्कृत आवे, उस पर वो भी पूजनीय होना चाहिए। कंस जो है उस पर संस्कृत आवे, वो पूजनीय होना चाहिए। सुगनी जन महाभारत करा दी वो संस्कृत में, क्योंकि वह टाइम तो हिंदी न चले करी, वह टाइम पे संस्कृत चलती होगी, संस्कृत वो पूजनीय होनी चाहिए। दुर्योधन वो पूजनीय होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यूँ है कि संस्कृत आने से ही न है कि तुम पर संस्कृत आवे तुम पूजनीय होगे। तुम्हारी बात ऐसी होनी चाहिए जो भक्त के दिल छू जावे। कल को समझो कोई भक्त परेशान है, वो तुमसे आकर अपनी समस्या बता रहा है, तुम उसका समाधान बता रहे हो, तुम हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, उससे कोई फर्क ना पड़ता, उसका समाधान होना चाहिए। और वो प्रेमानंद महाराज जी इतनी अच्छी तरह से समाधान बताते हैं। हमने कई वीडियो देखी, अगर हमारा मन भी उदास हो गया हम भी वीडियो देखें, इतनी अच्छी वीडियो लगे कि हाँ नु लगे हाँ कुछ कर सकें हम भी। तो जी ये संस्कृत में तुम कह रहे हो, संस्कृत में ये तो जी गलत बात है। अब हिंदी का ज़माना चल रहा है, इंग्लिश का ज़माना चल रहा है। अगर यार संस्कृत के बात पे बैठे रहो तुम, तो यह हिसाब से तो क्या कहते हैं, जो इंग्लिश में भाई बहुत सी इंग्लिश में के बाबा होंगे जो इंग्लिश में बात करते होंगे, और देश विदेश के जिन पर कोई और भाषा आवे, वह हिसाब से तो वो बाबा नो है, पूजने नो है। तो मेरे ये कहने का वो है कि कभी भी कंपटीशन मत करो। बाबा हो तुम, पूजने हो तुम, पूजने रहोगे। ये बात शोभा न देती, ये बात फॉलोवर अच्छी देवे, यूट्यूबर अच्छी देवे, और कोई कंपटीशन होएगा इंडस्ट्रियल कंपटीशन उन्हें अच्छी देवे। तो हमारे जो पूजनीय हैं, हम तो पूजनीय मानते हैं। हमारे संत महात्मा हमारे देश में सब प्रथम है। अगर आप ही ऐसा करोगे तो बाकी जनता कैसे करेगी।